देश के आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि देश की जो गुलामी की बेड़ियां महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तोड़ी थी, वो एक ऐतिहासिक पल थे। महात्मा गांधी जी जो कि एक दर्शन है पूरे विश्व के लिए, नेल्सन मंडेला से लेकर बहुत विदेशों के तमाम दार्शनिक और उस समय के जनप्रतिनिधियों ने उनका मार्गदर्शन को प्राप्त किया। महात्मा गांधी जी व्यक्तिगत रूप से संपन्न थे, बैरिस्टर थे, और देश जब अंग्रेज़ों की गुलामी को झेल रहा था उस समय गांधी जी ने प्रण लिया। और गांधी जी की कुछ विशेषताएं हैं। गांधी जी ने स्वदेशी का जो नारा दिया, वो स्वदेशी का नारा था कि उन्होंने स्वयं अपने शरीर के आधे वस्त्र को त्यागा और खादी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने उस दौर में जब स्वदेशी का नारा दिया तो अंग्रेज़ों को एक तरीके से उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर चुनौती दी कि हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। उस दौर में गर्म दल के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और नरम दल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के नारे के साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। आज स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, ये गांधी जी की सोच थी कि ग्रामीण भारत और मॉडर्न इंडिया जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारा देश का उद्गम हुआ, उसमें उन्होंने स्वच्छता का नारा दिया कि हमारे देश में जो गंदगी है वो साफ रहे, स्वच्छ रहे देश। और उसके साथ ही उन्होंने जाति भेदभाव, ऊंच नीच, इस पर भी कड़ा प्रहार करते हुए देश को एक सूत्र में बांधने के लिए नारा दिया कि देश जातिवाद से बाहर निकले, छुआछूत से बाहर निकले। ये तमाम कुरीतियाँ उस समय के दौर में थी। गांधी जी ने इस क्षेत्र में भी काम किया और आज हम पंचायती राज के अंग हैं और ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए, ग्रामीण भारत के विकास के लिए भी गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और हम इसलिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि देश के आज़ादी का जिस समय श्री गणेश हुआ, जिस समय अंग्रेज़ों की गुलामी चरम पर थी, और उस दौर में गांधी जी ने हम सबको इस अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करने के लिए हमारे उत्तराखंड में भी गांधी जी आए। चाहे आज चनौदा हो, ताड़ीखेत का प्रेम विद्यालय हो, कौसानी हो, और उसके साथ साथ तमाम क्षेत्रों में गांधी जी ने आकर उत्तराखंड के लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया, जगाया। और स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय जी हमारे दोराहट से ही आते हैं, भवनपुरी से। वो गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने देश की आज़ादी को लड़ने का काम किया। मदन मोहन उपाध्याय जी उस समय के बहुत प्रमुख उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके ऊपर लुकआउट नोटिस ब्रिटिश हुकूमत ने जारी किया और ये कहा कि जिंदा या मुर्दा उनको लेके आया जाए। लेकिन स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने महिला का वेश रखकर उनको, अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दी और वो अंग्रेज मदन मोहन उपाध्याय जी को नहीं पकड़ पाए। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि से हम आते हैं और महात्मा गांधी जी ने जो योगदान देश के लिए दिया, उनके साथ चाहे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका सबका नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, सब ने उनका योगदान दिया। मैं एक बात से बड़ा चिंतित हूँ कि आज जिस दौर में हम खड़े हैं, जहाँ हमारा देश विकास को, अग्रसर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, आज के समय में भी गांधी जी के प्रति कुछ नौजवानों की या कुछ व्यक्तियों की जो सोच है, उसके प्रति मेरा थोड़ा सा मतलब हृदय दुखता है कि गांधी जी, जिन्होंने गांधी जी को अच्छे से पढ़ा नहीं, जो गांधी जी के बारे में जानते ना हो, या हो सकता है कि उनको गलत ज्ञान हो, आज कई आलोचक भी गांधी जी पर आलोचना करते हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए जो योगदान दिया, जो उनका दर्शन है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसको देखते हुए हमें उस महान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आलोचना और प्रशंसा दोनों ही ये हमारे दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों को इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आलोचना करने से पहले उनके देश के लिए योगदान, उनका समर्पण, उनका त्याग हमें देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी जैसे व्यक्तित्व का दोबारा जन्म लेना सदियों में होता है। इस प्रकार से संत और हमारे महान दार्शनिक और विभिन्न क्षेत्रों में लोग धरती पर पैदा होते हैं। उसी प्रकार गांधी जी ने एक सदी के बाद इस पृथ्वी पर जन्म लिया और देश को आज़ादी दिलाई। तो मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की और गांधी जी की जयंती पर एक बार फिर समस्त अपने विकासखंड परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। रावण का वध करके प्रभु राम ने हमारे धर्म को भी नहीं बल्कि एक संदेश दिया कि हम अपने आने वाले युगों युगों तक
लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, मानवता को आगे बढ़ाएंगे, उनको एक हमारे पद चिन्हों पर वो चल सके। तो ऐसे ग्रंथ भी हमारे पास हैं, ऐसे प्रभु भी हमारे पास हैं